देखो, मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूँ और आप भी दूर से। ये ऊना छूना है, इतना पत्थर छुआ जाता है भैया। कागज कैलेंडर लोग छूते हैं, लेकिन चेतन को छुआ नहीं जाता है, प्रणाम किया जाता है। पर समझ लो, मैं बराबर कह रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम ही करता हूँ और आप लोग करिए। वैसे प्रणाम ये सूरत को होता है, शरीर को नहीं होता, जात को नहीं होता, धर्म को नहीं। दर्शन इधर से नहीं कहीं पीछे। अब ये जीवात्मा का राज लोग जानते नहीं बेचारे, तो मतलब पैर छूते रहते, जिसको पाया उसको छू लिया, पत्थर के छू लिया, कागज का छू लिया, पानी का छू लिया, कागज को छू लिया, पेड़ का छू लिया। मतलब इनकी कोई विचारों की सद्बुद्धि नहीं है कि छूना किसको चाहिए, कौन छूने के लायक, जिसके छूने से लाभ दिखाई दे। अगर जल छुओ तो ठंडक मिलती। सोचो जाओ और करो और फिर मुझे विश्वास हो जाए। ऐसे आपको कुछ मिलने वाला है, देने वाला कौन से तभी आपको देगा। अगर नहीं देना है तो तुम छिपे रहे तो क्या नहीं आएगा। और देने वाले तो निर्भर है, तुम्हारे छूने वाले पर उठाने वाले तो निर्भर है। तो बोलते आप मोल नहीं मिलती, मैं आप पैसे से नहीं मिलती, मैं आप किराए से नहीं मिलती। इस बात को मैं पुरुष के मौत से मिलती और उनकी मौत कब कैसी होना तो तुम्हारे बुद्धि पर निर्भर नहीं है, तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं है। तो मौत की बात है और मौत आप थोड़े नहीं पाते, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए बच्चों का ध्यान दो तो बच्चे रहोगे, बच्चों को मानोगे तो बच्चे रहोगे, बच्चों को स्वस्थ होते रहेंगे तो जीवन सुचारू से चलता रहेगा। नए नए वचन, उनके वचन शक्ति थी, उनके वचन प्रेम शक्ति थी। कहा वो वचन प्रेम से बच्चों से प्रेम करो तो बच जाओगी, बच्चों को अपने उतारे तो बच जाओगे। तो मेरा स्वस्थ हुआ था, अभी मैं बराबर जोड़ा करके आया हूँ, बहुत मेहनत कर, बड़े बड़े काम बड़ी बड़ी हो, प्रेमियों की जुड़ी 1 लाख 2 लाख मैं सबसे मिल के आया, तो मैं नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में नहीं ऐसा व्यक्ति चाहे जितने प्रेमी आ जाए, मैं बजा मुझे मैं कर वो काम कोई नहीं कर सकता। बात को आपको समझना चाहिए, तो समझोगे तो काम दूर से शुरू लगे रहे। और आज रामनवमी का पालन पर्व है, उस प्रचारी शक्ति का जिसने त्रेता में धर्म के लिए अपनी कुर्बानी की, आज प्रेमियों कलियुग में धर्म की जरूरत है। अब वो कुर्बानी कौन सी? वो कुर्बानी है केवल विचारों, उसी को विचारी के अर्थ विचार तुम्हारे बदल है। और खून का सहयोग नहीं, धन का सहयोग नहीं, सामान का सहयोग नहीं, केवल ईमानदारी और चरित्र का सहयोग। ये सहयोग दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा।
जय गुरु और किसी दिन कितना शोर मचाओ, कितने झंडे लगेंगे, कितने तंबू लगेंगे, लेकिन काम होने वाला नहीं। सचिव का परिवर्तन वाला मोबाइल लगाई नहीं। सचिव त्रेता बेहतर वाला तो नहीं छोड़ रहे, खाली पड़ रहे। तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा जो हो गया है, तो जिसका इतिहास पढ़ते कभी छोड़ पाते, सचिव का तो इतिहास बना ही नहीं, बनने जा रहा। अगर उस बनने में तुम्हारा सहयोग हो जाए तो युगों की बात तुम्हारा इतिहास बना देगा, तो सीधा सीधा। अब आप लगोगे तो सही, सचिव में लगने का विषय क्या है? महापुरुष के वचन, महापुरुष के विचार, उनकी नीति, उनकी रीति, उनके कानून, उनके विधान। उस समय से उन्होंने एक नाम का आधार हर युग में, ये भी नया नहीं है, हर युग में है। तो जो सतयुग में हरि नाम का आधार था और त्रेता में राम नाम का आधार बनाया गया, द्वापर में कृष्ण नाम का आधार बनाया गया। आज कलयुग है तो नाम का आधार कुछ होना चाहिए। किसी ने आज तक इतने बड़े बड़े धर्मात्मा, इतने चार शंकराचार्य बैठे, लेकिन कलयुग के नाम का आधार नहीं बना पाया और बिना आधार के काम नहीं होता। जीवों का काम नाम के आधार से होता, इनके किसी पास नाम की खबर भी नहीं है, नाम की जानकारी भी नहीं है कि कलयुग का नाम क्या है। न किसी राजनीति वाले ने बताया होगा, नेता नगरी में न ये लाल पीले कपड़े पहनने वाले धर्माचार्यों ने, आपको किसी ने बताया ही नहीं कि भाई कलयुग का नाम क्या है। जबकि आधार आपका है नाम ही, बिना नाम के कुछ नहीं। इसलिए जो कलयुग का आधार बना दिया गया, विज्ञान सतर्क वह सिखा गई बचपन में नहीं आ लोगों को, उन्होंने क्या कहा, अभी धीरे धीरे जागरूकता पैदा हो रही है। ऐसे सज्जों में पूरे नहीं जगह थे, त्रेता में पूरे नहीं जगह जब रोटी थे, द्वापर में सब जगह रोटी थे। आज तो कलयुग है, विरोध के सिवा और कुछ है, सहयोग तो है नहीं, विरोध है। लेकिन फिर भी महापुरुष इतना समर्थ होना है, उसको किसी सहयोग की जरूरत है, किसी की जरूरत है। कई बार कहा बच्चा तुम अगर सब चल जाओ फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। मेरे पास वो सूत्र है, वो भूमिका है, वो योजना है, मैं ये सब परिवर्तन करके दिखा दूंगा। अगर तुम लगे रहोगे तो तुमको भी लाभ लोगे, चले जाओगे अपना नुकसान, हमारा नुकसान नहीं कर सकते नहीं हो, क्योंकि हमारी जो वस्तु है वो तुम लेके जा नहीं सकते, सीधी वादी बात। इसलिए रामनवमी का पावन पर्व है, कुछ आप सुन लेना और कुछ समझ लेना, कुछ पकड़ लेना। अगर कर लोगे तो काम आपका शुरू, अन्यथा में अब इस संयोग प्रसारण से विराम दे रहा हूँ। लोग घूमना नहीं हो सकता हो, आपको भी गुप्त रहने का आदेश होगा, भजन करने का आदेश होगा आपको कि भजन करो, कुछ न करो भजन करो, अपना बचाओ। और संसार को साथ समाज परिवार नहीं बचा पाओगे तो सुनने को तैयार नहीं। मैंने बहुत सुनाया लेकिन किसी ने नहीं सुना। और यही है बुद्धिमानी की समय में मतलब चुप हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी चुप। देखो जब सुनाया महात्मा बुजुर्ग महिला ने तो चुप हो गए और रात छोड़ के चले, रात छोड़ के चले, अपना मंत्री पर छोड़ के चले गए और चुप। जैसे मानना जानना न चाहते हो तो आप चुप हो जाना चाहिए, तो धर्म इसलिए मैं चुप होना चाहता हूँ। तो मालिक ने आश्वस्त भी कर दिया, ऐसे तुम चुप नहीं होगे, हमारी बोलने की शक्ति
उपयोग कर ली जाए और तुमको बीमार कर दिया। तुम क्या बोलो जो आ जाए पास से उसे बता दिया। आसन जो प्रेमियों की सेवा से ये बने हुए उनको बराबर आप चलाते रहना। ये आदेश हमको है, मैं उस आदेश का पालन करूंगा। ये आसन मेरे नहीं है, आपके संगत के प्रेमियों की प्रेमियों की सेवा से बने। इसमें कोई कहे हमारा तो भूत मानना मेरा कोई नहीं। जमीन 1 इंच भी मेरी नहीं, ये भी आपकी और आपको सेवा के लिए है। आप आते जाते रहोगे, अपनी जमीन का प्रयोग करोगे और आध्यात्मिक संदेश मिलता रहेगा तो होश से बने रहोगे। जब काल तो ऐसा थप्पड़ मारता मिनटों में बेहोश कर देते, सब ज्ञान व्यान छीन लेता, बेटी खत्म कर देता, एकदम तुम्हारे पर बहुत पैसा देता। तमाम पर बहुत पैसा दिया, चले गए। मेरे भाई क्यों चले गए? चले जाने पर हमारा क्या लोग, हमारा कुछ है ही नहीं, से गुरु का और गुरु का तुम ले जा सकते रही हो। लेकिन नहीं समझ में आया, बुद्धि खराब हो गई और जो सवार हो गया ऐसे दबा दिया। तो ऐसे स्थानों पर ऐसे सच्चे मिशन में कोई बिरला ही टिकता। पहले भी मैंने कहा था कोई बिरला संत कोई बिरला संत सिपाही से गुजर रहा। ये सब चीजें टुकड़े, ये मतलब खाने पीने वाले, ये अंधन धनीमान धनवान बलवान बुद्धिमान, ये सब लोग पे नहीं टिक सकते। मुझे समझ में नहीं आया उनके अंदर ये धनवान बनने की बलवान बुद्धिमान बनने की मतलब गंदगी भरी हुई है। और उसकी जगह अगर चरित्रवान बन जाए तो सब काम बन जाए, लेकिन बन कैसे जाएंगे? अहंकार बनने देगा तो बुद्धि का भी वो खत्म होगा, वो कोई मोल नहीं देगा, वो किताबें पढ़ के नहीं मिलेगा, पूजा पाठ करके नहीं मिलेगा, वो तो गुरु की मौत पर निर्भर है। मौत हो गई, आपको मिला और आप उसके अनुसार नहीं चले, मौत हट गई। मौत हटा ही नहीं जाती तो मौत का दुरुपयोग होने लगता है, लोग उसका गलत प्रयोग करने लगते हैं, अपने स्वास्थ्य और लालच को फंसकर उगत हो जाते हैं तो मौत को समेट दिया जाता, समेट दिया। तो आज रामनवमी का पर्व, सेवा को जरूर करो। भजन द्वार पे बस का नहीं है तो सेवा करो। भजन वाला लाभ अगर सेवा से मिल जाए, इससे सरल कोई उपाय नहीं। आज मौज है, ये मौज खत्म होने वाली है, तो नहीं ऐसी मौज नहीं होगी क्योंकि आप हर मौज का दुरुपयोग करते, सत्योग नहीं करते। इसलिए आपका गन्ना जो प्रसाद के लिए बोया जाए, जब यहाँ होंगे और सत्संग में तो प्रसाद में आपको मिलेगा। प्रसाद को आपको द्वारा बन जाए ज्यादा अच्छा। इसीलिए हम शराबी कबाबी हाथ से गन्ना छूने नहीं देते, न बोने देते। आप चलिए, अपना खेत है और अपना ही गन्ना है और अपना ही प्रसाद बनेगा तो उसको जरूर थोड़ा थोड़ा एक एक हिस्से पड़ेगा। इतने लोग हो, एक एक टुकड़ा हिस्से पड़ेगा, लेकिन सेवा सबकी जुड़ जाएगी। आदेश पालन में कोई ये नहीं होता जो भारी करे उसको तो नहीं निष्णात चाहिए। अगर हो गया तभी आप लाभ पाने के अधिकारी नहीं हो सकते। उसमें अहंकार नहीं, अहंकार बनाया अहंकार किया गया सभी ये कुछ किया तो बरबाद तो सब बिगाड़ देगा। अहंकार को प्रवेश मत होने देना, उसकी जीवन स्थिर क्षमा संतोष बिना तो जगह देना तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। सत्संग बच्चों को समझते रहोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई गिराने वाला चाहने वाला नहीं है, लेकिन बचत भूल जाओगे तो समझो बच्चे नहीं तो भूले। जो मथुरा में 60 साल चुनाया गया ये बच्चों कोई नहीं। गुरु की शरण में
गुरु के साथ कोई नहीं टिका ही नहीं, और प्रचार करके गुरु मर गया, जो भी प्रचार कर मैंने कभी बात को बोलने वाला नहीं, ऐसा प्रचार कर दिया जो जीव समझे तो सभी काम में को काम करने वाला बन गया। उन्होंने तो वो प्रचार किया है जिसका खमेजा हजारों दिन तो भोग नहीं पाएंगे। महापुरुष को बदनाम कर रहा, इससे बड़ा कोई पाप करते तो नहीं, क्योंकि उसकी कुश्ती भी खबर नहीं गई। इसको कह रहे जिसके यहाँ 40-50 बनते रहे, लूटते रहे, खाते रहे कोई, और वहीं पर उनके जो रिश्ता नहीं हुआ वो तुम्हारा कोई नहीं, जो गुरु नहीं हुआ तो तुम्हारा कोई नहीं, जिसे गुरु को नहीं छोड़ा तो तुमको नहीं, तो उनकी निराशा और उनकी आवाज नहीं छोड़ पाए तो तुम्हें वचन को बना दी। तुमको लाभ लेना है, वो देने वाला सोचे तुम्हारे छूने से लाभ नहीं, वो जो छूने के लाभ उनके छूने से बड़ी बड़ी दीवारें बड़े बड़े हो तैयारी चले जाते, तुम्हारे छूने से कुछ हो जाए, तुम्हारी गंदगी चढ़ा दो छोकरी, अपने गंदे पापों की, गंदे विचारों की, गंदे कर्मों की, गंदे खान पान की आप गंदगी और चढ़ा देते हो जिससे उनका परिचय। अब तुम्हारी वो गंदगी उतारे कि तुम्हारे पिछले कर्मों की गंदगी उतारे कि तुमको सतमार को लगाकर उधर तुम्हारी आत्मा को पहुंचा काम करने के लिए तो इतना तो ही बरस किए, यही रोजा नहीं कर पा रहा, उधर क्या काम तुम्हारा हो, इसलिए उसको बंद कर दिया। अभी कुछ लेकिन आज रामनवमी है, मिलूंगा सबसे, लेकिन अभी रस लगा लूंगा, उसको लेट क्लास करा बिल्कुल नहीं, अभी बोलना शरीर की शख्स में 10 किलो वेट कम हो गया एक महीने। ये भयंकर बीमारी याद पे करो, आप करो के मौजूद की है, आप मुद्दी है, उनका वो क्यों रहे हो, अगर तुमने वो ठिका लिया वो भाई कर्मों का तो सब होना ही पड़ेगा, चाहे करने वाला भोगे चाहे लेने वाला भोगे, तो दिया गया रेजोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपने ये दे दिया है कि मैंने 2 वर्ष के लिए 9 महीने का संकल्प आसन पर तो कुछ कहूंगा ताकि देश में ब्रह्म 4 हो, 4 कार को उड़ान दे रहा हूँ, जब माली की मौत दुआ होगी आदेश होगा तो पालन करूंगा, शरीर पालन करूंगा, चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बात तो होगा ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब में बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, नाम नहीं शाम का, काम नहीं शाम का, काम है प्रभु का, सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे,
शांति कौन लाएंगे? सबको शाकाहारी कौन बनाएंगे? सब जीवात्माओं का कल्याण कौन करेंगे? गुरुदेव। अब आप लोग चलिए गन्ने की सेवा निकलो तो सबसे मिलेगा और शाम को फिर थोड़ा सा भूख कर होगा। तो लोग बाकी रह गए शाम को में सबको मिलेगा हर बार बच्चा चला तो सबसे मिला जा रहा गाड़ी खड़ी है तब सबको एक लाइन में होगा आराम से सबको इसी पर हाथ कर जाए। तुम्हें कुछ कहना है वो कहने तुम्हारा समाधान बता दिया जाए उनको प्रसाद दिया जाए। लेकिन तो हर बार मैं नुकसान दे लेती हूँ तो रात बंद हो गया नहीं बताएंगे तो शाम को जब पुरस्कार तुम्हारे इतने दिन हो गया समझाते समझा मेरे जो कार्यकर्ता है वो भी बेचारे थक गए। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारी अगर दूसरे लोगों सेवा करो आपको दिखाई होगी कितनी बड़ी भीड़ हमारे कितने वाले को दिखाई दे। अगर पहले आराम करिए आराम करो सारा अगर सब चूर हो जाएगा अब तो उनको इच्छा है वो सही तरीके से चल रहा है निशान प्रेम भाव से उसको जोड़ रहा है। इसी तरह सब मतलब पहले आशंका पर बैठा परिवार व्यवस्था अपने आप को परिवर्तन करो तब तुम परिवर्तन देख पाओगे। तो तुम गिने नहीं रह पाओगे परिवर्तन नहीं देखो। परिवर्तन तो होगा लेकिन क्या तुम परिवर्तन देख सकोगे? ऐसे तुम्हारे कर्म ऐसे तुम्हारे विचार ऐसा तुम्हारा खान पान है क्या? क्या तुम कैसा तो क्या चला रहे हो? कैसे तुम सज्जू में रहोगे नहीं? सज्जू के कारण तुम्हारा भी कोई काम नहीं है तुम सज्जू देख ही नहीं जाओगे। वो चिल्लाने में अकेला सज्जू आएगा सज्जू तो आएगा लेकिन तुम रहोगे सज्जू आएगा तुम चले जाओगे क्या मतलब निकला? इसलिए अगर सज्जू देखना तो साता स्वच्छ सुचरित है परमात्मा सेवा और नित्य कृत भजन ये सबसे अनिवार्य। तो आपको मरने से रोक सकता इतनी बड़ी शक्ति से भजन क्योंकि कलयुग संतों के द्वारा जगाए नाम का भजन तो किसी युग में नहीं रहा। इसीलिए किसी युग में किसी में नहीं आया लेकिन अमर नहीं किसी बात को अमर नहीं तो मतलब आज भी याद आ रहे राजा बन रहे रघुमानी बन रहे गरीब गरीब रहे कोई मुसलमान बन रहे तो सब हो रहा लेकिन क्या आज मौका है तो आप आलस करते आपको समझ नहीं आ रहा जरूर नहीं भजन तुम्हारे सूर्य से कम बन जाए तो सुबह में भी तुम्हारा आलस सुबह में भी तुम्हारे बहुत कुछ सुने। इसलिए धीरे धीरे सबको बैठाइए भाई बैठ जाओ तो दिन भजन करो घर में रहो अपना काम देखो गरीब से परिवार का यहाँ का काम अब बंद होने जा रहा है। अच्छे सच्चे लोगों की तलाश करूंगा तब प्रारंभ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वो कोई संदेश विश्व में भारत देश ही सारे विश्व प्रार्थना है कि सारे इंसान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन ये सब शाकाहारी हो जाए। बहुत बढ़िया आपके लिए बचाव नीति है। तो राजनीति धर्म नीति कूटनीति ये नहीं बचा पाएगी लेकिन संतों की ये नाम की नीति शब्द नीति आपको बचाए तो आप शाकाहारी हो जाए। सपरिवार तो परिवार आपका सुरक्षित बना रहेगा। जैसे शाकाहारी हुए बीमारी तुम्हारे परिवार घर से निकल
और आपको जो कमाते हो सारा धन बीमारियों में डॉक्टर के घर जा रहा है वो बच जाएगा, तो बच जाएगा परमात्मा लगा दो। अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह घर मकान बनाने में लगा दो। महाराज नहीं मांगते किसी से, हमको एक टाइम नहीं चाहिए पर उसकी जरूरत नहीं। आपकी जरूरत है कर तो आपने सेवा दी, आपकी जरूरत लगा दी, आपकी जमीन बना दी, अब बैठो बैठना उठना रहना खाना पीना ये मेरी नहीं है, न मेरे नाम की, न मैं कभी अपना को समझता, लेकिन ये जो इनका रख रखाव जिम्मेदारी से रखता ताकि अच्छी सुंदर तरीके से बन जाए। आज बहुत भीड़ आ रही, इतनी भीड़ आ रही है कि आप गिन नहीं सकते, अभी नहीं गिन पाए। अभी तुम्हारे कन्या बड़ी नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब, अभी कितने पर भी आगे ये तो भूत भी नहीं है, इससे अंदाज लगाना चाहिए कितने लोग हैं। मीडिया मीडिया तो फेर हो जाता कुछ सोचने नहीं पाए, इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो एकदम सुरक्षित करनी हो जाएगी। ये क्या सब लोगों को धर्म की तरफ आने के लिए मजबूर हो जाए। अभी तो लोग भी समझ में आ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई नहीं मालूम जो तुम कुछ बोल रहे हो तो वायुगंधा सा तुम्हारा टच कर। महाभारत वाला कैसे लोग जान गए, उनकी आवाज को नोट किया, उधर से जो वायुमंडल में है सुरक्षित, उसी वायु से इन्होंने चंद्र को बहुत सारा एक शब्द निकाल दिया। ऐसे जो भी बोलो सोच के लो, समझ के मीठा बोलो, ताकि तुम्हारी वाणी रोक होकर वहां वो सजा न दे सके। वाणी उसकी बोली मन का आत्मा खुश और उनको शीतल लगे, आपको शीतल ऐसा बचा। ये बचने की महिमा जो आज है इतनी बड़ी कि मैंने किसी के घर पहले थोड़ी गया था, उन्होंने सदगुरु के अन्य बच्चों को सुना है तो धीरे 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 चले आ रहे। कल भाई जहाँ से संदेश हो रहा है हम चलेंगे, देखेंगे संदेश केवल बाड़ी से कहा जाना या कुछ वहाँ है भी, वहाँ कोई माहौल भी ऐसा है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बिजली की पानी की व्यवस्था वहाँ है कि नहीं है। जब आप आए तो देखा कि निःशुल्क है, कोई पैसा किसी से नहीं दिया, वो सेवा श्रद्धा भाव से आप जो तो उसको भी उसी में खर्च कर दिया जाए, यहाँ रखा नहीं जाता। मेरे नाम कोई रोज खाता नहीं, बिल्कुल एकदम पाक साफ हो कुछ भी। मेरे पास को बक्सा तिजोरी है, मैं बैठा हूँ, बस वही कपड़े जो आपने दिए, आपका दिया हुआ कपड़ा पहनता हूँ, आपका दिया हुआ भोजन, एक रोटी 3-4 अनाज मिला के दोपहर में लेता हूँ और पानी पीता। बस कोई फट फट मेरा, कोई दूध दाग, कोई घी भी, ये भोजन मेरा नहीं है। कोई करता तो तब तक चला गया था, तो भोजन अच्छे नहीं। राष्ट्रीय और तामसी भोजन तो शरीर उम्र को खत्म करते हैं। आप समझो बहुत अच्छे लगे, बहुत मीठे लगे, बहुत तीखे, ये जवान के स्वाद वाले जितने भोजन है ये उम्र को कम करते, शरीर की शक्ति को नष्ट करते, मन के विचारों को विकृत करते। इस तरह आपको ध्यान रखना चाहिए। मन खराब होता इन्हीं पीठ तो सालों खाने से, तो कितनी तेज में छोटी उतनी तेज तुम्हारा मन को भगाएगी, पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए संप्राप्तों ने शाकाहारी भोजन पर बल दिया, इसीलिए मैंने भंडारे बनाए थे कि भंडारों में सात्विक सादा भोजन बनेगा, लेकिन भंडारे वालों ने आदेश का उल्लंघन करके अपने अनुसार मिर्च मसाले तीखे सब बनाने लगे। बीमारी आश्रम के अंदर भी
सत्संग में भी बीमारी घुस गई तो आपने आदेश का पालन इसलिए भंडारों को भी हमें बंद करना पड़ा मजबूर होकर अपने मुताबिक सब तुम जानते कुछ हो नहीं अपने मुताबिक करके तुमने व्यवस्था बड़ी खराब कर दी और व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाएंगे तो खराब कर दी तुम परेशान हो जाओ तरह तरह बीमारी ये कार्यक्रम बंद होने दो फिर देखना क्या होता है फिर नजारा जो सब अभी चिल्ला रहे थे बड़े बड़े मिशन वाले कि हमारा यज्ञ हो रहा है हमारे कुंभ में लोग जा रहे हैं इसलिए बचाव हो रहा अरे बचाव संतों की वाणी से होता है जो वायुमंडल में प्रसारित होती है तो प्रकृति मंगलानाथ नहीं करता तो खुल के संतों अब जरा विराम पहले तो कुछ देखना क्या होता हम कोई चाहते थोड़ी हम तो चाहते थे सब खुशी रहे सुखी रहे लेकिन आप खुशी रहने सुखी रहने की बात को सुना ही नहीं उस तरह आपने ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत आप चलने लगे राजा प्रजा धर्माचार सब एक को नहीं कह रहा और सब इसके भक्त भोगी बनेंगे वो आगे सुनेगा इतना मैं जरूर कह रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ उस खराब समस्या से बचने के लिए राजा प्रजा कर्मचारियों को सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ आप सब लोग शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी हो जाए सच्चे ईमानदार त्यागी तरस्वी चरित्रमान बन जाए तो आपका खराब समय से बचाव हो जाएगा अन्यथा इसके लिए हिंदुस्तान का विश्व में कोई व्यवस्था नहीं बनी ये बता दी जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम अब आप लोग चलो करने की सेवा बहुत थोड़ी देर लगेगी सेवा सबको मिल जाएगी फिर आता है तो आश्रम आपका है ये फार्म आपका है इसकी देख रेख सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है पढ़ा लिखकर सुबह बगैर कहे ये गुड़ाई आपको करनी गुड़ाई हो जाएगी पेड़ ये आपको सबक हो जाए छाया और आपको मिलने लगे इसलिए अरे भाई 10 पेड़ इससे भी पड़ेंगे 10 पेड़ हर लोग दूर पेड़ों को छोड़कर उनकी जड़ से एक फुट छोड़ कर गुड़ाई करेंगे जड़ें होती है ना कट जाएंगे और देखकर कि कोई पेड़ की जड़ 1-1.5 फुट 2 फुट छोड़कर ही आप गुड़ाई करेंगे और एक प्रेमी को मुश्किल से 10 पेड़ जोड़ने पड़ेगा हो जाएगा काम तुम्हें लोग सेवा का क्या सेवा 2-4 घंटे की है अभी आप 9 तारीख के मध्य कार्यक्रम जो प्रसारित किया था 9 तक समय दिया था 4 तारीख से 9 तक 5 दिवसीय का इसलिए मैं आपने 4 आ गया और आपको जो वचन दिए थे उनका पूरा कर रहा हूँ जबकि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब बिल्कुल बैठे योग नहीं है डॉक्टर ने कहा भाई बैठना नहीं जाना बोलना नहीं जाना अभी दोनों काम करने को सेवा में तो जो होश रहता है सेवा में होश करते और अभी गुरु आदेश की सेवा तो सर्वोपरि उसको सुना के रखा जाता सब को उतार कर एक किनारे रख दिया जाता और गुरुवाणी को सिर पे रखा जाता उसके अनुसार सेवा की जाती उसी के अनुसार तो सेवा दी जाती बताई जाता तो जो आप लोग सेवा दे हम तो कोई जवाब करते नहीं हम तो कोई सेवा मांगते नहीं है लेकिन आप श्रद्धा सेवा भाव में देते हैं तो मैं उसी तरह से लगा रहा हूँ उनको देखो आप कि आपका फॉर्म है 100 बीघे का 103 तो ये 3-4 बीघे पे खरीदा जाती चाहिए
और लगभग 3-3.5 बीघे ज्ञानाश्रम और 18 एकड़ वापस सतपुर धाम का 3 आश्रम आपके वक्त करा। आपकी सेवाओं से बने कोई हिंदुस्तान में सेठ साहूकार कोई गरीमाई नहीं कर सकता कि मैंने आध्यात्मिक प्रचार के लिए अपना कोई सहयोग दिया था, तो कोई नहीं कर सकता। और न कोई राजा का सहयोग न कोई खास कर्मचारियों का कोई सहयोग नहीं। उनको तो मांगने की आदत भीख भुजी मांगते, तो भीख मांगता भिखारी क्या देगा। लेकिन अध्यात्म की तरक्की का होश उनको नहीं है कि अध्यात्म की तरक्की कहाँ से होगी, आध्यात्मिक प्रचार कहाँ से होगा। जब तक आध्यात्मिक व्यवस्था नहीं बनेगा तब तक प्रचार नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को मौका मिला तो स्वस्थ हो जाओ। रास्ते पर रहकर संदेश सारे विश्व को दूंगा, अच्छा नहीं बैठूंगा नहीं, लेकिन अब भूल होगा। सुनने का मतलब कोई सुनता नहीं। ये गुरुभाई लोग जो गुरुदेव में है, जो गुरुदेव नाम लेते चाहे वो जेल वाला हो चाहे अच्छा वाला, हमारे तो विरोध नहीं है। लेकिन जो गुरुदेव रहते सब गुरु परिवार के लिए, गुरु परिवार वाला जब विरोध करे यानी घर का व्यक्ति विरोध करे तो उससे बताना कहना बंद कर देना चाहिए। विभीषण ने यही किया था। जब उसकी बात रावण नहीं माना तो उन्होंने चारों को बंद कर दिया और घरे बार छोड़ दिया। स्त्री में 12 वर्ष संदेश देकर मैंने देखा। सरकार को मैं संदेश के लिए परमिशन देता हूँ। शासन प्रशासन को साथ उन्होंने सूचना देकर मैंने आध्यात्मिक संदेश का प्रचार किया है और लोगों को आध्यात्म की तरफ मुड़ने की उनको मतलब उनके अंदर प्रेरणा पैदा किया है। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना और मैंने शासन प्रशासन के लोगों को जो बरकत दी है वो विश्व में कोई जानता ही नहीं। लाखों लाख रुपए मैंने इनको बरकत दी है पुलिस वालों को, और चाहे वो चौकी का हो, चाहे कोतवाल की टोली का हो, चाहे थाने का हो, सब में जा जाकर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने उनको बरकत दी कि आपकी सद्बुद्धि हो जाए और आप एक अच्छे सच्चे कार्य करें, समाज की देश की सेवा में लग जाए और थोड़ा विवेक बुद्धि के साथ सच्चाई ईमानदारी प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ आप काम करें तो आपको वालों की तरक्की हो जाए। अल्लाह वालों तो आपको करेगा। लेकिन मैंने अपना फर्ज रखा। जिस विभाग में गया वह मैंने प्रसाद बरकत जरूर दिया। वहाँ देखे अस्पतालों में गया वहाँ भी मैंने दिया। जब निकलता हूँ रास्ते में जो मिला उसको देता हूँ। आश्रम पर भी मैंने कितना मतलब प्रसाद बांटा। वो हिंदुस्तान में एक इतिहास है, एक प्रसाद का इतिहास है कि कभी में एक बार किसी ने न शुरू किया न कोई करना न कोई सकेगा। इस पर आपको ध्यान देना क्या करना चाहिए। तो सबसे करता हमारे न कोई राजा है न कोई खुला, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब लोग इंसान, सिर्फ इंसान। इंसानियत के नाते आप ऊपरी इंसानियत धर्म का पालन करोगे तो इतना जरूर। और सबसे कहता हूँ और खुले मन से कहता हूँ, ये भी नहीं मतलब कोई छिपाव हो, कोई डर भय हो, कोई स्वार्थ हो, कोई लोभ लालच हो, हमें आपको रुपया पैसा सामान कुछ चाहिए नहीं, फिर अब क्यों डरे, इस सत्य से क्यों डरे। और नहीं तो कल भविष्य में सत्य की जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। और इस युग में सत्य कौन बोला था, सत्य बात किसने कही थी और सत्य व्यवस्था सत्य नीति का प्रचार किसने किया था, तब आपको हमारी बातें समझ में आए। नोट रखना, मत नोट करो, कुदरत नोट कर रही है।
ये भगत के पास एक ऐसा कैमरा है, दिन रात जो भी आप बोलते हो तो सब नोट करता। भरना तो यहाँ है, सप्लाई का मांगे उसे तो चलो प्रभु चलो, करने वाली सेवा पूरी करो। चलो भैया सब दिनों कोई दूसरी सेवा मिल जाए, जब तक यहाँ रहो कोई न कोई सेवा करते रहो, तमाम की करने सफाया हो जाती सेवा से। और कोई आधार नहीं बना तो पाप करने को काम देगा, रुपये पैसे लेकर भी पाप करने से छुटकारा मिलता है। किसी बनी बनी रवि विद्वान को आप 1 करोड़ रुपए देते हो, हमारा क्या तो कह रही है काम नहीं। संतों का क्या है, उनके बरस सही था, संत बरस उनका तक डरी तो सही बार निकाल संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय। कितना बड़ा कर्ज इस वाक्य में उससे मैं दवा बनूंगा, आपकी सेवा करूंगा। थोड़ा सा डॉक्टर से मिलकर मैं कुछ सुनवा मुझे कहा ये सब बैठने की ज्यादा बैठने से भोजन से आप समय से भोजन नहीं कर पाए, समय से सो नहीं पाए, ज्यादा बैठने से शुगर बीपी बढ़ जाती है। और वो 5-6 साल के 12 साल मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, अपने करके नहीं रखा। अब कभी शरीर जवाब देने थक गया, थक गया तो मैं इसी नाते हम आपसे विराट करता हूँ, थोड़ा सा ठीक हो जाए, ज्यादा से नहीं सागना का सुनो, इस समय दूंगा धीरे धीरे ठीक। इसमें दवा दुआ होना चाहिए, इसमें मालिक की दुआ हो जाए, दवाई को तक की जाए हुई उससे महापुरुष पुरुष के द्वारा मिलेगा। अब दोनों का मेल हो गया, दोनों को एक बुजुर्ग को एक हाथ में रखता है और दूसरा जो कुदरत ने व्यवस्था बनाई जड़ी बूटी वो कुदरत की संत भी कुदरत ये तो आते हैं, दोनों का मेल हो गया तो काम हो जाता है। जल्दी थोड़ा सेवा करो, शाम को ठहरो आपसे मिलूंगा और हमारी इमोशनल संदेश चलूंगा। इसके बाद जो लोग छूट गए वो मिलेंगे, बार बार परेशान एक ही बार दृष्टि एक ही बार सांस में पता तो काम हो जाएगा। तो कि बार बार कहने से सुनते नहीं मेरे वही समझते हैं। और मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूँ, प्रणाम से दया मिलती, छूने से दया मिलती, छूने से लाभ मिलता है लेकिन दया नहीं। आपको मैंने को दूर से प्रणाम आता हूँ, मंच पर खड़ा होता हूँ, जाता हूँ, फिर से मंच पर आता हूँ, मन पर आता था आपसे प्रणाम करता और सबको प्रणाम करता। इतने सूत्र मनुष्य शरीर में आई है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर भी सूरज है, उसको शरीर को नहीं, ये जो चला है ये काल कबर है, सूरज को उस कलर के नाते इसका सम्मान है, उसको संभाल के रखा जाता कलर। ये हमारी अंदर की वस्तु सुरक्षित है, मैं भी इसका कोई मतलब इसमें प्रणाम सुरक्षा जीवात्मा का सुरक्षा
तो आप लोग भी जोर से बोलो, जोर से ग्रहण करो, सोचते नहीं। शुरू से कोई लाभ नहीं। वो पत्थर की मूर्ति छुई जाती, राधिकृष्ण कागज को एनर्जी छुई जाती, वो जड़ है। तो तुम चेतन को जड़ मान गए, इसलिए छोड़ने से कोई लाभ नहीं। खाली आओ, खाली लौट जाओ, लौट जाओगे। आगे उसका खुला पान करो और दूर से प्रणाम करो। कोई मंत्र को करता है उनको देखो, देखकर भी आप सीखते। मनवाड़ी को तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, छोड़ो और गंदा करते रहते। मालिक वाले उनका कोई शादी नागरिक कल्याण है जो मालिक बाबा जी यहाँ पर दिखा, मैं देखो बाबा जी दिखा हम आपको दिखे जब तेल लगे चलते रहो भैया, चलते रहो, जाते रहो। उधर वाले फिर उधर चले लगे, हम आप खड़े रह जी हो। हो गया भाई, तो चलिए हो आप खिला लो। जोर से उसको आसपास करके उसको चटा। चलिए माता जी लाइन से आइए ना आप लोग। अभी शाम को जो भी पूछना है शाम को आइएगा। चलिए चलिए भैया, कपड़े पहनते हैं। अरे कपड़े पहनो।